जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से लगातार साजिशों पर साजिश होती हुई नजर आ रही है, इस बीच मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कई बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब सारी उम्मीदें राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की और महागठबंधन, जिसका नाम अब यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया गया है, इन सभी की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल पहली सुनवाई मोदी सरनेम को लेकर हुई थी और इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख भी दे दी। 21 जुलाई को मोदी सरनेम मामले में फिर से सुनवाई होगी और इस दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 बड़ी दलीलों को रखा गया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अब राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल सकती है। सवालों का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी को बड़ी जीत मिल सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आए, जिसके बाद अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी को राहत देता है मोदी सरनेम मामले में, तो क्या साल 2024 के चुनाव वाकई में दिलचस्प होंगे। सबसे पहले आपको सुनाना चाहेंगे राहुल गांधी का वो बयान कि क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, सुनिए जरा। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और
हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. देखा आपने और सुना भी। अब जो सवालों का दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती हुई दिखाई देगी? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलेगी? क्या डीवाई चंद्रचूड़ सीधे सीधे राहुल गांधी के समर्थन में सबूतों के आधार पर, दलीलों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए दिखाई देंगे? या फिर गुजरात हाई कोर्ट की तरह राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।